Hello, my dear students and all respected parents. Hope you all are very well and enjoying our summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation, and adventure. Students, take a well-deserved break and discharge for the new academic year. Parents, cherish the time spent with your loved ones and make unforgettable memories. May the warmth of summer fill your heart with happiness and your life with laughter. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in neat, clean, and in a proper way. Again, beta, have a wonderful summer break. Most important instruction regarding your holiday homework completion, that all of you are required to complete the holiday homework compulsory and 5 marks for it will be added to the examination. आप सभी को holiday homework करना compulsory है and इसके 5 marks आपके examination में add होंगे, तो सभी इसको complete करके लेकर आएंगे. Now, important instruction regarding your worksheet, that you have to be attempt all the worksheet in a proper sequence and writing should be neat, clean and cursive. आप सभी की writing बहुत साफ होनी चाहिए और आपको attempt करना है worksheet proper cursive writing में. Now we are moving forward through English. वर्कशीट फर्स्ट, द सेंटेंसेस. बेटा सेंटेंसेस को वाक्य बोलते हैं. मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का वो समूह जो कि एक सार्थक अर्थ रखता है उसको हम वाक्य बोलते हैं. अब पहला क्वेश्चन इसमें बेटा, राइट ईच सेट ऑफ वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वन हैज डन फॉर यू. अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट. अब इसमें बेटा सेट बने हुए हैं वर्ड्स के, तो आपको हर वर्ड्स को पढ़ना है और इसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. जैसे हमने अल्फाबेट्स पढ़े ना, सबसे पहले A B C ऐसे अल्फाबेट्स आते हैं, तो आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे. फर्स्ट है जेब्रा, सेकंड ईगल, थर्ड पांडा, फोर्थ टॉर्टोइज. तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा? A नहीं है बेटा इसमें, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, बट E तो है. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ईगल. सेकंड क्या है बेटा इसमें? पांडा. थर्ड टॉर्टोइज और लास्ट में क्या आएगा आपका? जेब्रा. ऐसे बेटा आपको सारे फिल करने हैं प्रॉपर सीक्वेंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड एज सेंटेंसेस. बिगिन ईच सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस. इसमें बेटा आपको क्या करना है? आपको इन सेंटेंसेस को पहले दोबारा लिखना है. दोबारा जब आप लिखेंगे तो आपको इसको प्रॉपर लिखना है, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो लिखे हैं बेटा ये अरेंज नहीं है. अरेंज मतलब क्योंकि इन सेंटेंसेस का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, और जब तक किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बनता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता है. तो आप पहला सेंटेंस देखिए, लिखा है कलर्स रेनबो हैज़ द 7. इसका कोई मीनिंग है? इसका मीनिंग नहीं है, तो ये सेंसलेस है. आपको इसको प्रॉपर लिखना है, द रेनबो हैज़ 7 कलर. ऐसे आप लिखोगे तो पहला वर्ड आप कैसा लिखोगे? कैपिटल लेटर में. तो हमेशा याद रखना सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में आपको क्या यूज़ करना है? फुल स्टॉप. अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नहीं है तो आपको बेटा फुल स्टॉप का यूज़ करना है. अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है. रिमेंबर रखना है बातों को. नेक्स्ट वर्कशीट 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हमने पढ़ा है सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर कर्ता यानी जो पर्सन काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. और पर्सन के अलावा अगर सेंटेंस में कोई भी बात कही गई है, मतलब कर्ता द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, मतलब विधेय. सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं. तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सप्लाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग. मतलब इसमें आपको सभी सेंटेंसेस में पहला सब्जेक्ट दे रखा है, आपको जस्ट प्रेडिकेट अप्लाई करना है, मतलब लास्ट वाले आपको वर्ड्स लिखने हैं. जैसे द बीरबल, बीरबल दे रखा है बेटा. अब इसको लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? द बीरबल वॉज द मिनिस्टर इन द अकबर कोर्ट. ठीक है, बीरबल अकबर की कोर्ट में मंत्री था. ऐसे आप लिख सकते हो ना. नेक्स्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब देखो बेटा, आपको इसमें अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करना आता है ना? आपको इसमें अंडरलाइन करना है. किसको अंडरलाइन करना है? ओनली सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. ठीक है. अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज अ हेडेक. नॉइस पॉल्यूशन के कारण हेडेक होता है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? नॉइस पॉल्यूशन सब्जेक्ट है, या कैन सब्जेक्ट है, या कॉज या हेडेक? इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके आगे आपको अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट वर्कशीट 3, मोर अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब हम वर्कशीट 3 में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही कंटिन्यू करेंगे. मतलब इसमें भी आपको कर्ता ढूंढना है और कर्ता द्वारा किया गया कार्य ढूंढना है. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस दे रखे हैं और नीचे आपको एक कॉलम मिला है. इस कॉलम में बेटा 10 रोज बनी है. तो आपको क्या करना है? इस रोज में देखो बेटा, फर्स्ट रो में क्या लिखना है? आपको सब्जेक्ट लिखना है ऑलरेडी. सेकंड में आपको प्रेडिकेट लिखना है. तो जैसे फर्स्ट है बेटा, द स्नेक क्विकली वेंट इनटू द होल. स्नेक तुरंत होल के अंदर चला गया. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरा? द स्नेक, क्योंकि काम कौन कर रहा है बेटा? काम तो स्नेक के द्वारा किया गया है ना. तो सेंटेंस में जो भी पर्सन काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है मेरा? द स्नेक. और बाकी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी कुछ बचा है दैट इज प्रेडिकेट. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट वर्कशीट 4, दैट इज प्रीपोजिशन. देखो प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा? प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड का रिलेशन बताते हैं किसी दूसरे वर्ड से. ठीक है. जैसे आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन.
नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध, मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने बोला बेटा द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो कैट किसके नीचे बैठी? टेबल के नीचे। तो कैट क्या है? मेरा एक सब्जेक्ट है। और चेयर, चेयर भी एक नेम है। तो कैट और चेयर दोनों नेम है ना, तो दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है? नीचे। तो अंडर वाला वर्ड क्या है? मेरा प्रीपोजिशन। ठीक है, जब कोई भी नाउन और प्रोनाउन के बीच कोई भी वर्ड्स रिलेशन बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब देखो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, क्लूज आर गिवन बिलो। बॉक्सेस दे रखे हैं, हेल्प बॉक्स, इसके हेल्प से आप ये पूरी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट है, दे शैल प्ले इन द मैच डैश द फील्ड। ठीक है, तो ऊपर ऑप्शन है बेटा विद, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, अक्रॉस, टू, अमंग, बाय, ऑफ, फैट। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे? इन। दे शैल प्ले द मैच इन फील्ड। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट 5, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चेंज द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य दे रखे हैं, अब आपको इसको किस में चेंज करना है? नकारात्मक में चेंज करना है। मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है? नॉट का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट आपका हिज मेमोरी इज शार्प, उसकी मेमोरी शार्प है, उसकी मेमोरी तेज है, तो आप क्या लिखोगे? हिज मेमोरी इज नॉट शार्प। ठीक है, जस्ट आपको नॉट लगाना है। आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं आपके काम से संतुष्ट हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क। ओके, नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रखा है, आपको इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आपको याद रखना है बेटा, जब आप इंटेरोगेटिव चेंज करेंगे तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, इंटेरोगेटिव साइन ऐसे अप्लाई करना है। ओके, तो पहला सेंटेंस है आपका, माही वॉज रेस्पेक्टफुल टू हर टीचर। तो आपका इसको इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इंटेरोगेटिव में क्या बनाओगे? इसको अच्छे से क्या बनेगा इसका इंटेरोगेटिव? वॉज माही रेस्पेक्टफुल टू हर टीचर। याद रखना बेटा, वॉज माही रेस्पेक्टफुल टू हर टीचर और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ओके, नाउ वर्कशीट 6, दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन को हम बोलते हैं बेटा संयोजक। जब कोई भी दो सेंटेंस आपस में अटैच होंगे तो दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, बिटवीन और बिकॉज, देयरफॉर, अनटिल, ये वाले वर्ड्स हमारे कंजक्शन होते हैं। ओके, पहला है आपका, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखो पहला इसमें क्या है बेटा, दिस बैग इज फाइन, आई डू नॉट लाइक इट। ये बैग अच्छा है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। तो बेटा अब आप इसमें क्या फिल करोगे? कंजक्शन वाले वर्ड फिल करोगे। तो क्या लिखोगे इसमें आप? दिस बैग इज फाइन बट आई डोंट लाइक इट। ये बैग अच्छा तो है बट मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे वर्ड लगाने हैं कि ये दो सेंटेंस अटैच भी हो जाए और इस सेंटेंस का एक मीनिंग भी बने। कोई भी वर्ड नहीं लगाना है। नेक्स्ट बेटा, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, मतलब कंजक्शन का यूज करके आपको इस सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखना है। यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप है ना, उसको हटा देना है। आपको क्या लगाओगे इसकी जगह? कंजक्शन वर्ड लगाओगे, कंजक्टिव वर्ड्स लगाओगे। पहला है, माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट, माई ब्रदर वॉन अ प्राइज। माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट एंड ही वॉन अ प्राइज। ठीक है, तो आपको बार बार नाउन का भी रिपीटिशन नहीं करना है। जब आप कंजक्शन लगाओगे ना तो नाउन डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छे से अप्लाई करना है बेटा रूल को। नेक्स्ट वर्कशीट 7, स्पेलिंग। देखो बेटा यहाँ पे आपको कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स, आपको ये सारी स्पेलिंग दे रखी हैं, आपको इनको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। जैसे इसमें आप क्या लिखोगे सेकंड में? नाइफ। इसमें क्या लिखोगे? पेरेंट्स। डिफरेंट। ठीक है, ऐसे आपको वर्ड्स लगाने हैं। नेक्स्ट बेटा, करेक्ट द फॉलोइंग स्पेलिंग। स्पेलिंग दे रखी है बट ये करेक्ट नहीं है, तो आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। राइटिंग, राइटिंग कैसे लिखते हैं? राइटिंग में बेटा सिंगल टी आता है। ओके, WRITING आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, राइट द यंग वन ऑफ। आपको बताना है कि इनके यंग वन को हम क्या बोलते हैं, इनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, या न्यू ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है बेटा लॉयन। लॉयन मतलब शेर, और लॉयन के बेबी को क्या बोलते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, फिर पिग। पिग के बेबी को क्या बोला जाता है? शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? काउ, डॉग, कैट, हॉर्स, डियर, हैन, डक। नेक्स्ट वर्कशीट 8, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें आपको जस्ट नाउन पे अंडरलाइन करना है, मतलब संज्ञा। नाउन तो पता है बेटा, संज्ञा क्या होता है? नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इज कॉल्ड अ नाउन। फर्स्ट है बेटा, इंसेक्ट हैव 6 legs। इंसेक्ट के पास 6 पैर हैं, तो इसमें नाउन क्या है मेरा? इंसेक्ट। इंसेक्ट मेरा क्या है? एक नाउन। इसके आगे आप क्या लगाओगे? अंडरलाइन कर दो, कि जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सर्कल 10 नाउन वर्ड इन द ग्रिड, लुक लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। आपको ये ग्रिड बना के दे रखी है बेटा, एक टाइप से पजल दे रखी है। अब आपको इसमें नेमिंग वर्ड सर्च करने हैं। जब आप सर्च कर लेंगे तो आपको क्या करना है?
कम से कम भी मिनिमम आपको 10 नाउन वर्ड सर्च करने हैं। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अलग से आप बॉक्स बना के इसको हाईलाइट करेंगे। आप टॉप से बॉटम में भी देख सकते हैं, फिर आप बॉटम से टॉप में भी देख सकते हैं, फिर आप लेफ्ट से राइट में भी देख सकते हैं। तो आपको वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको उस पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है या फिर बॉक्स बनाना है। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है बेटा यहाँ पे, आप इस पे आइए, एच वाले लेटर पे, HORSE। तो ये क्या बन गया हमारा, हॉर्स। तो ये अलग से हो गया बेटा, आपको ऐसे करके बॉक्स बनाना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड दैट वर्कशीट 9, मोर अबाउट नाउन। अब आपको इसमें नाउन कंटिन्यू करना है, संज्ञा इसमें भी आपकी कंटिन्यू होगी। सॉल्व द फॉलोइंग पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन बिलो, नोट दैट द ऑल वर्ड्स आर नाउन। अब आपको इस पजल को सॉल्व करना है। इसमें कुछ क्लू दे रखे हैं नीचे, अब इस क्लू के अकॉर्डिंग ऊपर आपको ये आंसर्स फिल करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अक्रॉस वाला अलग है बेटा, डाउन वाला अलग है। तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इनके आंसर्स इसमें फिल करने हैं अच्छे से। फर्स्ट है, जैसे आपको दे रखा है, एन एनिमल दैट हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक। उस एनिमल का नाम बताइए जिसकी लंबी गर्दन होती है। तो आपको देखना है उसको हम क्या बोलते हैं, जिराफ बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जिराफ, अच्छे से स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट वर्कशीट 10, आपको वर्कशीट 10 करनी है। वर्कशीट 10 बेस्ड ऑन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन को बोलते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, जिसमें हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का पता चलता है, और प्रॉपर नाउन जिसमें हमें पर्टिकुलर किसी भी नेम का पता चलता है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज अ मैस्कुलिन, दैट इज अ फेमिनिन, या किसी पर्सन का अगर पर्टिकुलर नाम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। अब आपको याद रखना है, जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको इसमें सर्कल भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन किसमें करना है, कॉमन नाउन, और सर्कल किसके ऊपर करना है बेटा, जस्ट प्रॉपर नाउन। जैसे माई सिस्टर स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मेरी सिस्टर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। तो बेटा स्कूल का नाम क्या है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, तो नाम है ना। अगर नाम कंफर्म है तो आप क्या लिखोगे, प्रॉपर नाउन। बट सिस्टर कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि सिस्टर बेटा किसी भी सिस्टर का नाम सिस्टर नहीं होता है। सिस्टर से आपको सभी कैटेगरी का पता चल रहा है। नेक्स्ट बेटा, अंडरलाइन द नाउन एंड राइट देयर काइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको अंडरलाइन करना है नाउन में, और आपको उसके काइंड बताने कि कौन सा काइंड है, क्योंकि नाउन के काइंड पढ़े ना बेटा, कितने होते हैं, 5। याद रखना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस टाइप से बेटा आपके, और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो 5 नाउन्स होते हैं। पहला आपका बेटा, द गंगा इज अ होली रिवर। तो याद रखना है, इसमें नाउन क्या है मेरा, गंगा। तो आपको गंगा के ऊपर अंडरलाइन करना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉपर, क्योंकि रिवर का नेम होता है ना गंगा। गंगा एक कॉमन नाम तो नहीं, क्या सभी नदी का नाम गंगा होता है, नहीं, एक ही नदी का नाम गंगा है ना। तो क्या लिखोगे, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वर्कशीट 11, द नाउन नंबर। अब आपको इसमें नंबर के बारे में पढ़ना है। नंबर क्या होते हैं, वचन। वचन क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है, एक वचन और बहुवचन। इसमें आपको सेम वही काम करना है। Look at the following sentences, draw a line under a singular noun and circle on a plural noun. आपको सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली रीड करना है, एंड अब आप इसमें क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे किसके नीचे, ओनली सिंगुलर नाउन, और सर्कल करोगे प्लूरल नाउन। एक वचन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और बहुवचन के नीचे आपको सर्कल करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन आवर स्कूल आर फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स बच्चों से फ्रेंडली हैं। तो इसमें बता बेटा, टीचर्स क्या हैं, सिंगुलर या प्लूरल, बहुत सारे ना, एक की तो बात नहीं हुई। तो टीचर को आप क्या करोगे, सर्कल करोगे। बट स्कूल तो एक ही है ना, स्कूल तो बहुत सारा नहीं है, तो स्कूल के नीचे आप अंडरलाइन करोगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंगल है, आपको अंडरलाइन करनी है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट बेटा, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ द नाउन। आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस को लिखना है और उनको नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे ही बोथ अ नाइफ फ्रॉम द शॉप, वो दुकान से चाकू लेकर आया। तो आप इसको चेंज करो, इसको प्लूरल बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, ही बोथ ओके द नाइफ को आप क्या चेंज करोगे, नाइफ्स में चेंज करोगे, तो नाइफ को आप चेंज कर सकते हो। तो सिंगुलर से आपको इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर द सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें सिंगुलर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखा है, आप इसमें या तो सिंगुलर यूज कर सकते हो नाउन को, या प्लूरल यूज कर सकते हो। जैसे ऑल द डेप्थ ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सब, क्योंकि स्क्वायर की एक ही साइड तो नहीं होती है, 4 साइड होती है ना। तो आप क्या लिखोगे, साइड का प्लूरल क्या बनेगा, साइड्स। फार्मर नीड डैश टू प्लग देयर फील्ड, फार्मर नीड ऑक्सेस टू प्लग देयर फील्ड का तो फील्ड ही रहेगा। नेक्स्ट वर्कशीट 12, जेंडर मीन्स लिंग। द वर्ड दैट इज डिनोट द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर इज नोन एज जेंडर। फर्स्ट है बेटा मैस्कुलिन जेंडर एंड सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर। आपको क्या करना है, चेंज द जेंडर ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन। आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे सन का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, डॉटर। अंकल का क्या बनेगा, आंट। मास्टर का मिस्ट्रेस। हीरो का हीरोइन। किंग का क्वीन। हंटर का हंट्रेस। हॉर्स का मेयर। ऐसे करके आपको सारे बनाने बेटा। नेक्स्ट, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस
चेंजिंग द नाउन फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस। अब आपको कुछ इसमें चेंजेस करके अब आप इसके जेंडर को चेंज करेंगे और सेंटेंस को दोबारा लिखना भी है आपको। जैसे माई फादर विल इन्वाइट हिज नेफ्यूज, तो आप क्या लिखोगे सेंटेंस को दोबारा चेंज करके? जेंडर चेंज करना है ना इसमें आपको। सबसे पहले माई फादर की जगह क्या करोगे? माई मदर विल इन्वाइट हिज नेफ्यूज। नेक्स्ट है बेटा, सेलेक्ट प्रॉपर जेंडर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसको फिल करना है और आपको ऑप्शन साइड में गिवन है, आप उस ऑप्शन का यूज करेंगे एंड यू हैव टू बी अटेम्प्ट इट अ प्रॉपर वे। लाइक दैट फर्स्ट इज माई डैश टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, माई डैश टेक केयर ऑफ हर डॉटर, माई अंकल टेक केयर ऑफ डॉटर, या फिर माई आंट, आप दोनों लिख सकते हैं जो ऑप्शन आपको करंट लगता है। हर डैश लव वेरी मच, हर हस्बैंड लव्स वेरी मच, यहाँ पे आप वाइफ नहीं लिखेंगे, हस्बैंड। वर्कशीट 13, प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग। फर्स्ट है बेटा, दीज आर योर शूज, दीज शूज आर। अब आपको देखो ऊपर बेटा कुछ बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस में आपके ऑप्शंस गिवन है, माइन, अवर, योर्स, हर या हिज। तो इस ऑप्शंस का यूज करके आपको यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? योर्स, दीज आर योर शूज, दीज शूज आर योर्स। ओके, नेक्स्ट बेटा, अंडरलाइन द नाउन, यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ देम वेयर एवर यू कैन। अब देखो बेटा, अब आपको सेंटेंसेस दे रखा है, इसमें आपको नाउन को पहले तो अंडरलाइन करना है और आपको अगर लग रहा है कि नाउन की रिपीटिशन, मतलब अगर नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको उसकी जगह क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे दिस इज लक्ष्य, लक्ष्य इज द बिग शॉपकीपर, ऑल दीज शॉप्स आर लक्ष्यस। तो यहाँ पे बार बार लक्ष्य 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 रिपीट हो रहा है तो आप लक्ष्य की जगह क्या लिखोगे? दिस इज लक्ष्य, ही इज अ बिग शॉपकीपर, तो यहाँ पे लक्ष्य की जगह क्या आ जाएगा? ही। तो चेंज करना है ऐसे आपको। नेक्स्ट बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको इसमें पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको अपनी ये सेंटेंसेस को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। फर्स्ट, द बॉय आर डूइंग डैश होमवर्क, द बॉय आर डूइंग हिज होमवर्क। वर्कशीट 14 है बेटा, मोर अबाउट प्रोनाउन। इसमें बेटा आपको पजल दे रखा है, पजल को सॉल्व करना है। पजल के क्वेश्चन बेटा नीचे गिवन है, इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली रीड करेंगे और इन पजल में आपको फिल करना है। आई कैन नॉट स्पेयर माई बूट्स, शी मस्ट यूज। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आंसर आपको इनमें फिल करने हैं। तो ये क्लूज दे रखे हैं अच्छे से, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखेंगे और आपको इस कॉलम में भी फिल करना है। वर्कशीट 15, मोर अबाउट प्रोनाउंस। इसमें भी आपको प्रोनाउंस के बारे में करना है। सबसे पहले बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इंडेफिनिट प्रोनाउन गिवन बिलो द बॉक्सेस। आपको सेंटेंसेस को देखिए बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अनिश्चयवाचक प्रोनाउन के हिसाब से आपको सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। मतलब जिसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर जो हम कॉन्फाइंड नहीं है कि ऑब्जेक्ट कन्फर्म है, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे समवन इज नॉकिंग द डोर, शायद कोई डोर बजा रहा है, कन्फर्म तो नहीं है ना कौन बजा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। फर्स्ट है बेटा, आई कैन सेंस दैट डैश इज इन द हाउस। अब देखो ऑप्शन है बेटा, वन, नीदर, समबडी, ईच, ऑल, मोस्ट, एवरी, मैनी, एवरीबडी। तो क्या लिखोगे? आई कैन सेंस दैट एवरीबडी इन दिस इन द हाउस। नेक्स्ट, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग प्रोनाउन। अब ये वर्ड आपको दे रखे हैं बेटा पहले प्रोनाउन वाले, आप इनका यूज करके यहाँ पे सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि ही से क्या बना सकते हो? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यू से क्या बना सकते हो? यू कैन अचीव योर गोल। देम, योरसेल्फ, माइन, हु, whom, देयर, इट। सेंटेंस बनाने बेटा आपको। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे और आप इसकी सारी वर्कशीट को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट वर्कशीट है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हमें समझना है कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है, दोनों में अंतर आपको समझना है। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य व्यक्ति अपने भावों, विचारों और अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है या फिर प्रकट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा व्याकरण। व्याकरण उन नियम या फिर उन नियमों का क्रमबद्ध समूह होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, प्रॉपर्ली उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसको अपनी पुस्तिका में प्रस्तुत कर सकते हैं लिखकर, वो व्याकरण है। पहला क्वेश्चन है बेटा, उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट बेटा, हिंदी की राष्ट्रीय भाषा क्या है? इंग्लैंड की है या भारत की है? तो बेटा हिंदी किसकी राष्ट्रीय भाषा है? भारत। सेकंड, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2 या 3, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ट्रू फॉल्स। आपको सही सेंटेंस के आगे राइट का टिक लगाना है एंड गलत सेंटेंस के आगे आपको रॉन्ग का टिक लगाना है। ठीक है,
पहला बेटा, हिंदी भाषा की केवल 2 बोलियां होती हैं, तो हिंदी भाषा की तो बहुत बोलियां होती हैं, तो ये पहला तो गलत है। सेकंड, भाषा के 4 रूप होते हैं, तो आपको बताना है भाषा के 4 रूप होते हैं। अगर होते हैं तो राइट लगाना, अदरवाइज फॉल्स लगाना। तो आप ये पहला प्रॉपर पढ़ेंगे अपनी बुक से टॉपिक, तब आप ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करेंगे, आप डायरेक्ट वर्कशीट सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, मैचिंग करना है। सबसे पहले हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी। और उर्दू की फारसी। नेक्स्ट बेटा, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मतलब ये वाक्य अशुद्ध है, गलत तरीके से लिखे, अब आप इसको ग्रामेटिकल सही करके लिखेंगे। फर्स्ट है, कवि कविता सुनाती है, तो कवि कविता सुनाती है तो नहीं होगा, एम आई राइट? ओके, कवि कविता सुनाता है, ठीक है। वर्कशीट सेकंड, वर्ड विचार। निम्नलिखित स्वरों से आपको 3 शब्द बनाने हैं, तो आप एक स्वर है, अब इस आ स्वर से आपको 3 शब्द बनाने हैं, तो बना लोगे बेटा। ये तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था, प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। स्वर, व्यंजन, वर्णमाला आता है ना आपको, अच्छे से बनाओगे आप सब। नेक्स्ट बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रत्येक ध्वनि को लिखना है, ठीक है, मतलब आपका इसका संधि विच्छेद करना है, वर्ड विच्छेद करके अलग अलग लिखना है। तो जैसे पहले कलश को आप क्या लिख सकते हो? का प्लस ला प्लस सा। गमला को क्या लिख सकते हो? अलग अलग करके लिख सकते हो ना गमला को, गा प्लस मा प्लस ला प्लस आ। ओके, नेक्स्ट बेटा, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। आपके ऑप्शन साइड में गिवन है, तो आप ऑप्शन को पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे। जैसे व्यंजन बिना किसी डैश की सहायता से नहीं बोले जाते, तो व्यंजन आप किसकी सहायता से बोलते हो? स्वरों की सहायता से बोलते हैं ना। अगर हमारे पास स्वर ही नहीं होंगे तो क्या आप व्यंजन का उच्चारण कर सकते हो? आप अपने आप से बेटा प्रैक्टिकली करके देखो, आप कोई भी व्यंजन को बोलो, का, खा, ग, घा, कुछ भी बोलो बेटा, आप देखना जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके लास्ट में स्वर निकलेगा। का में आ का स्वर निकल रहा है ना, तो इसी तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं सारे। नेक्स्ट वर्कशीट 4, लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग वो शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। पहला है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों को लिंग बदलकर उनके अनुसार क्रिया भी बदलकर आपको लिखनी है, ठीक है। पहले आपको लिंग भी बदलना है इसमें, और इसकी आपको क्रिया भी बदलनी है। तो लिंग क्या होता है बेटा? लिंग तो बता दोगे बेटा, तो इसमें लिंग का वर्ड तो ऑलरेडी हाईलाइट है। आपको क्रिया भी बदलनी है। क्रिया क्या होता है? क्रिया वो शब्द होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम हो रहा है, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, चलना, गाना, ये सारे वर्ड क्या है? क्रिया है। तो पहला सेंटेंस एज एग्जाम्पल आप समझो, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मामा जी शहर गए हैं। ओके, तो मामा जी तो लिखा नहीं, क्या लिखा है? मामी जी लिखा है। मामी जी शहर गए, क्या सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस गलत है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मामी जी को चेंज करोगे किसमें? मामा जी में। तो मामा जी शहर गए हैं, हो गया। या तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या चेंज करोगे, क्या लिखोगे प्रॉपर्ली? मामा जी शहर गए हैं। मामी एक फीमेल हो गई ना, तो फीमेल को आपको मेल में चेंज करना है, जेंडर चेंज करना तो आता है। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा, मेरा भाई बिजनौर गया है, तो आपको भाई को क्या लिखना है? बहन। मेरी बहन बिजनौर गई है। आपको क्रिया वाला वर्ड भी चेंज करना है, और आपको क्या चेंज करना है? लिंग भी चेंज करना है नाउन का। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के सामने आपको उसके लिंग बदल के लिखने हैं, लिंग के आपको भेद बताने हैं। जैसे पहला है राम। राम पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? राम पुल्लिंग। फिर आगरा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? आगरा पुल्लिंग, ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग छांटकर आपको उचित स्थान पर लिखना है। तो इसमें से आपको पुल्लिंग वाले वर्ड अलग लिखने हैं, स्त्रीलिंग वाले अलग लिखने हैं। ग्वाला गाय को चारा खिला रहा है। ग्वाला क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग। गाय क्या हो गई हमारा? स्त्रीलिंग, तो अलग कर लोगे। नेक्स्ट बेटा, दिए गए शब्दों के लिंग आपको बदल के लिखने हैं। नर का लिंग क्या बदलोगे? नर का मतलब क्या होता है? मेल से होता है, तो मेल का अपोजिट क्या होगा? फीमेल, तो नर का क्या बना दोगे? नारी। गुड़िया का अपोजिट गुड्डा, ठीक है। नाउ वर्कशीट 5, वचन। वचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। जो भी शब्द हमें किसी भी एक वस्तु का बोध कराते हैं, दैट वी कॉल एक वचन, और जिससे हमें बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड बहुवचन। फर्स्ट बेटा, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन आपको बदलकर दोबारा लिखने हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो आपको जो रंगीन शब्द लिखे हैं उसके आपको वचन बदल के लिखने हैं। तो आप सिपाही को, ये सिपाही तो एक वचन में, सबसे पहले आपको सिपाही को प्लूरल में चेंज करना है, उसके बाद आपको चोर को प्लूरल में चेंज करना है। यानी सिपाही एक वचन है, अब आपको इसको बहुवचन बनाना है, और चोर का भी आपको बहुवचन बनाना है, तो सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है। नेक्स्ट बेटा, उचित शब्द लिखकर एक स्थान को पूरा करना है। लड़की ड्रेस पढ़ रही है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की पुस्तकें पढ़ रही है, ये नहीं लिखोगे, ठीक है। लड़की पुस्तक पढ़ी, तो लड़की एक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वचन लेना है। रंगीन शब्द में प्रयुक्त वचन के आपको भेद लिखने हैं।
तो आपको जो ये कलरफुल वर्ड है रेड कलर में जितने भी हैं उसके आपको जस्ट भेद लिखने के, एक वचन है बहुवचन। शेर झाड़ी के पीछे छिप कर बैठा है, तो झाड़ी एक वचन है बहुवचन, और आपको यहाँ लिखना है मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट इमरतियाँ बनाती हैं, इमरतियाँ एक वचन है बहुवचन है ना बेटा, तो बहुवचन लिखना है। नेक्स्ट बेटा एक वचन तथा बहुवचन शब्द को छाटकर उचित स्थान पे लिखना है। तो आपको ये बॉक्स दे रखा है, इनमें से आपको बेटा एक वचन वाले इधर साइड लिखने हैं और बहुवचन वाले आपको अपने नेक्स्ट साइड लिखने हैं, ठीक है। तो कक्षा हमारा क्या है, एक वचन, डिब्बे क्या है, बहुवचन, नदियाँ क्या है, बहुवचन, पत्तियाँ बहुवचन, अच्छाई बहुवचन नहीं है, अच्छाई एक वचन है क्योंकि हम अच्छाई को गिन नहीं सकते हैं और जिस भी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज सिंगल। नेक्स्ट वर्कशीट इज 6 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, वो शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किए होते हैं। अब इसमें बेटा पहला है, नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। तुम्हारे से तुम्हें एक वाक्य बनाना है। जैसे आप लिख सकते हो तुम्हारा भाई बहुत परिश्रमी है, फिर ऐसे आपको सारे वर्ड्स के बनाने हैं। नेक्स्ट बेटा नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम के सही रूप का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो सर्वनाम सही से यूज नहीं हुआ है, आपको दोबारा लिखना है। जैसे वह लोग आ गए हैं, तो वह लोग आ गए हैं तो सही नहीं है, तो वह को आप क्या करोगे, वे लोग आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 3, नीचे वाक्यों में से सर्वनाम छाटकर सामने रिक्त स्थान में लिखना है। तो आपको सर्वनाम वाले वर्ड छाटने हैं। विजय ने कहा कि वह घर जाएगा, तो विजय तो सर्वनाम नहीं, वो तो एक नाम है ना, तो नाम वाले वर्ड नहीं ढूंढने हैं, आपको सर्वनाम ढूंढना है। विजय ने कहा कि वह, तो विजय की जगह क्या आ गया, वह वर्ड आ गया ना, तो वह क्या हो गया आपका सर्वनाम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वह। मैं कल बाजार जाऊँगा, तो मैं एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे बेटा रेखा खींचकर आपको मेल पूरा करना है। तो यहाँ पे आपके कुछ वर्ड दे रखे हैं और इधर आपके सर्वनाम के भेद हैं, तो आपको मैचिंग करनी है। स्वयं को आप किससे मिलाओगे, पुरुषवाचक से, निश्चयवाचक से, अनिश्चयवाचक से, निजवाचक से, प्रश्न। तो स्वयं तो हम निज खुद होते हैं ना, तो स्वयं की मैचिंग आप किससे करोगे, निजवाचक सर्वनाम से, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट वर्कशीट 7, विशेषण। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वो विशेषता बेटा अच्छाई भी हो सकती है, किसी की बुराई भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम किसी की गुड क्वालिटीज ही बताएं, अगर क्वालिटीज गुड हैं तो बेटा बैड क्वालिटीज भी होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिक्त स्थान में उपयुक्त विशेषण छाटकर भरिए। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऊंचा, बूढ़ा, गरीब, तेज, 5, विशैला और बुद्धिमान। तो आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। यह सांप डैश नहीं है, ये सांप विशैला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको मिलान करना है। तो ये आपको विशेषण के भेद दे रखे हैं इस साइड और इस साइड आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको विशेषण की मैचिंग करनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में आपको विशेषण चुनकर लिखना है। तो इसमें क्या विशेषण है आपको लिखना है, मतलब क्या क्वालिटीज बताई गई हैं। मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, मेरे पास घोड़ा तो है ना, मेरे पास घोड़ा तो है, बट घोड़ा कैसा है, सफेद है, तो घोड़े की क्वालिटी क्या है, सफेद। नेक्स्ट मेरे पास एक काला घोड़ा है, मेरे पास एक घोड़ा है बट घोड़े का कलर कैसा है। आप अच्छाई बुराई सब, कलर, डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ बता सकते हैं। तो काला क्या हो गया आपका विशेषण। वर्कशीट 8 जो विशेषण पे बेस्ड है। अगेन दिए गए विशेषणों के सामने उचित संज्ञा शब्द लिखना है। तो आपको ये विशेषण दे रखा है, अब इसके सामने आपको संज्ञा वाले वर्ड लिखने हैं। तो लीटर के आगे आप संज्ञा वर्ड क्या लिखेंगे, मीठा, वीर, गर्म, इनके आगे आपको संज्ञा वाले वर्ड लिखने हैं। दिए गए वाक्यों में संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण छाट कर लिखना है। संख्यावाचक क्या होते हैं विशेषण, जिसमें आपको नंबर्स का पता चले, और परिमाणवाचक जिसको आप तौलते हो, जिसमें आप किसी भी चीज़ को गिन नहीं सकते हो। जैसे अगर मैंने बात की दूध, तो दूध तो हम गिन नहीं सकते, उसका तो हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो वो हमारा परिमाणवाचक है। जैसे मुझे थोड़ा अनाज दे दो, तो अब आप इसमें बताओ क्या आप थोड़ा गिन सकते हो, थोड़ा नहीं गिन सकते हो, लेकिन आप मुझे तो गिन सकते हो ना। तो मुझे क्या है, एक है ना, तो मुझे संख्यावाचक है। थोड़ा अनाज को तो हम गिन नहीं सकते। क्या आप एक एक गेहूं लेके बैठोगे, आप एक एक व्हीट के दानों को गिनोगे, नहीं। तो जो चीज आप नहीं गिन सकते दैट इज परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के 3-3 विशेषण लिखने। तो रंग के आपको 3 विशेषण शब्द लिखने, आकार का, गुण, इसके आपको 3-3 विशेषण के एग्जाम्पल देने। तो विशेषण टॉपिक आपको पहले बुक से अच्छे से समझना है, तब आप वर्कशीट अटेम्प्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा नीचे वर्ग पहली में विशेषण शब्दों पर गोला बनाकर सामने दिए स्थान में लिखना है। तो बेटा जो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, ये जो आपकी ब्लैंक्स खाली हैं, इसमें बेटा ये पजल में जो एक ग्रिड बनी है, इसमें से आपको वर्ड बनाना है और ये वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से। जैसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, खट्टा, खट्टा है ना, तो खट्टे को आप लिख सकते हो। वर्कशीट 9 दैट इज क्रिया। क्रिया क्या होता है, वो शब्द जिससे हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है कि कोई भी काम हो रहा है। क्रिया के सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिया की डेफिनेशन लिखनी है, उदाहरण के साथ लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना आप। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया को आपको छाट कर लिखना है। राहुल पत्र लिखता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखना क्या है मेरा, क्रिया। तो आपको जस्ट क्रिया को आइडेंटिफाई करना है एंड ब्लैंक में लिखना है। रोहन खेलता है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो आपको इसको यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट बेटा निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है।
तो इनमें से आपको क्रिया शब्द दे रखा है, यहाँ पे आपको वाक्य बनाना है। तो आप क्या लिखोगे, स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सेंटेंस बनाओगे आप अच्छे से। बेटा सेंटेंस में आपको मात्राएं अच्छे से पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम सबका प्रयोग करना है। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में करना क्रिया के उचित रूप भरना है। ठीक है, देखभाल कर काम करना चाहिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्कशीट काल। काल क्या होता है, काल क्रिया का वो रूप होता है जो हमें ये बताता है कि समय कि हमारी जो क्रिया हो रही है ना उसका समय क्या है। वो क्रिया बेटा प्रेजेंट में हो रही है, वो क्रिया हो चुकी है पास्ट में, या वो मे बी फ्यूचर में होगी। तो काल का मतलब होता है टेंस, जो हमें टाइम बताता है। वाक्यों को बढ़कर उनके सामने दिए गए स्थान पर काल लिखना है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा काल लिखोगे, तो मैं स्कूल जाऊंगा बेटा ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या लिखोगी, भविष्य काल। नेक्स्ट है बेटा, क्रिया को उनके काल के अनुसार उचित स्थान पर आपको लिखना है। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, तो इस आपको ऑप्शंस का यूज करके नीचे जो कॉलम्स खाली हैं अच्छे से बेटा फिल करोगे। खाएगा, खाएगा वर्ड अभी खाया तो नहीं है, खाएगा ना, अच्छे से पढ़ना, पहले बोल के देखो वर्ड को। कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा पहले वर्ड को बोलो। खाएगा, गा आ रहा है, फ्यूचर में काम होगा, दैट इज भविष्य काल। घूम रहा है मतलब काम अभी हो रहा है ना, घूम रहा है अभी काम हो रहा है, तो वर्तमान काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को निर्देश अनुसार आपको चेंज करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं जिसको आपको कंप्लीटली फुलफिल करके आपको अपने सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू इट चेंज करना है। पिताजी दफ्तर में 5 बजे आएंगे, ओके, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है, भूतकाल, तो मतलब आपको सेंटेंस को किस में चेंज करना है, भूतकाल में, मतलब काम को आपको पास्ट में बनाना है। पिताजी दफ्तर से 5 बजे आ चुके थे। ठीक है, वर्कशीट 11, विलोम शब्द। विलोम शब्द पहला है आपका, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य को पूरा करना है। सरस प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ लेकिन उसका मित्र, उत्तीर्ण का अपोजिट क्या लिख सकते हो, विफल लिख सकते हो ना, उत्तीर्ण हुआ लेकिन उसका जो मित्र है वो तो विफल हो गया, ऐसे आपको विलोम शब्द फिल करना है। नेक्स्ट बेटा, आपको मैचिंग करना है। उत्तीर्ण को आप विफल से मैच कर सकते हो, लेकिन इसमें तो विफल ऑप्शन ही नहीं है, तो आप अनुत्तीर्ण में मैच करोगे। सुगंध को आप किससे मैच कर सकते हो, दुर्गंध। मौखिक को लिखित, सबल को निर्बल और नैतिक को नैतिक। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अमृत का अपोजिट क्या हो जाएगा, विष। आकाश का पाताल, माता का पिता, न्याय का न्याय, आस्तिक का नास्तिक, तीव्र का क्या होता है, धीरे। वर्कशीट 12, अनेकार्थक शब्द। अब इसमें आपको बेटा अनेकार्थक शब्द लिखने हैं। पहला बेटा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो मतलब ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, आपको इसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करना है। जो शाक सब्जी खाता है, मतलब जो ओनली वेजिटेबल्स खाता है, दैट इज वेजिटेरियन। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, शाकाहारी। तपस्या करने वाला, तपस्वी। लालच करने वाला, लोभी। वैसे बेटा आगे करना है आपको प्रत्येक शब्दों के अनेक शब्द लिखने हैं। दैनिक, जो कार्य रोज होता है। अमूल, अमूल का लिखोगे, जिस कार्य का कोई मूल ना हो, या जिस कार्य का कोई मूल्य ना चुकाया जा सके, जो बहुत अनमोल हो। वर्कशीट 30 है, अशुद्ध शोधन। मतलब आपको कुछ अशुद्ध वर्ड दे रखे, इनकरेक्ट वर्ड है, दैट इज आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली लिखना है, सही करके। पहला शुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अशिष्ट, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं अशिष्ट, सही करके लिखना है। नीति, ऐसे तो नहीं लिखते हैं, नीति में क्या आता है, ना पे छोटी की मात्रा आती है, आपको दोबारा अरेंज करके लिखना है। वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है। एक चाय का कप लाओ, तो ये वर्ड को आपको दोबारा लिखना है। एक चाय का कप लाओ, तो सही करके लिखोगे, ये वर्ड सही नहीं है, ये सेंटेंस पूरा गलत है। वर्कशीट 14, मुहावरे। पहला बेटा, निम्नलिखित मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात, मतलब किसी इंसान ने कोई बात कह दी है तो वो बात उसकी पत्थर की लकीर है, वो बात आपको एनी हाउ फॉलो करनी है। नेक्स्ट बेटा, नीचे लिखे मुहावरों को अनेक उनके सामने लिखे सही अर्थ से आपको मिलाना है। एक अनार 100 मार्क को किससे मिलाओगे, वस्तु थोड़ी और मांग अधिक, ऐसे मिलाना है। कोष्टक में बेटा कुछ आपके ब्लैंक्स दे रखे हैं, ऑप्शंस, और ये ब्लैंक्स हैं, तो फिर इन द ब्लैंक्स को आपको उस ऑप्शन के थ्रू फिल करना है। निम्नलिखित लोकोक्तियों को पूरा करना है। तो ये आपको पूरा करना है। लोकोक्तियाँ क्या होती है, जो लोगों द्वारा बोली गई उक्तियाँ होती हैं, लोगों के विचार होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में लोग बोलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, आम के आम, गुठली के दाम। ठीक है, नेक्स्ट भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा, पर्यायवाची शब्द। आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं बेटा, इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी का 3 पर्यायवाची आपको लिखना है। जैसे पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, भू, धरा, इस टाइप से आपको 3 पर्यायवाची लिखना है। पहाड़ का 3 पर्यायवाची लिखना है। अमृत के 3 पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट बेटा, चित्र देखिए और उनके नीचे 3 पर्यायवाची शब्द उसके भी लिखने हैं। तो ये क्या बनी हमारी आँख, आँख के 3 पर्यायवाची लिख सकते हो, चक्षु, नेत्र, लोचन।
फिर ये क्या बना है, कमल, कमल के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पंकज, नीरज। फिर ये क्या हमारा घोड़ा, घोड़े को हम क्या बोलते हैं, अश्व। इस तरह से आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, नीचे कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उनके सामने आपको निशान लगाना है। तो पक्षी, पंछी, विहंग और दल। तो पक्षी, पंछी और विहंग, ये तो पक्षी का पर्यायवाची है, बट दल तो नहीं होता। दल का मतलब क्या होता है, समूह। तो आपको इसको अलग से लगाना है टिक। मोर, मयूर और केकी और गो, इसमें से जो वर्ड आपका अलग है, मोर का मतलब क्या होता है और मयूर का मतलब क्या होता है, मोर। तो वैसे आपको अब अलग वर्ड देखना है। सो दिस इज द लास्ट वर्कशीट ऑफ द हिंदी। थैंक यू बेटा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट वर्कशीट। सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स की फर्स्ट वर्कशीट में हमसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट में आपको एबेकस शूज हो रहे हैं, उसकी हेल्प से आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे, ओके हमारा देखो फर्स्ट वंस में हमारी 1 बॉल है, तो वंस में आप 1 लिखोगे। टेंस में कितनी है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। 100 में कितनी है 4, तो आप यहाँ 4 फिल करोगे। और 1000 में कितनी है 2, आप यहाँ पे 2 फिल करोगे। तो ऐसे ही बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है, जैसे कि फर्स्ट आपके लिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, उनको आपको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके नेक्स्ट वर्कशीट में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी है। पीवी मतलब प्लेस वैल्यू और एफवी मतलब फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंसर्कल द नंबर्स विच हैव, आपको इसमें क्या करना है, इंसर्कल करना है किन वैल्यूज को। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है फर्स्ट के लिए 9 इन द 10th प्लेस। आपको जितनी डिजिट दी रखी है इनमें से 9 अगर 10 प्लेसेस पे है, आपको उन डिजिट्स को सर्कल करना है, ठीक है। बाकी के में यही करना है, बस डिजिट्स चेंज हो रखी है और प्लेस वैल्यू चेंज हो रखी है। थर्ड में आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है अंडरलाइन डिजिट्स की। जितनी भी डिजिट दे रखी है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड हो रहा है, नंबर हो रहा है, उनकी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंस फाइंड करना है किसके बीच में, आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3574 में, इसमें से आपको 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है और आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सिंपली आपको 5 की पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालो और फिर इन दोनों का आपस में माइनस करके आपके डिफरेंस शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट द नंबर्स काउंटिंग बाय 2। इसमें क्या करना है, आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें हर बार आपको 2 प्लस कर करके आगे के डिजिट्स को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट में रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो ये नंबर दिए हुए हैं इसको आपको रोमन नंबर काउंटिंग में कन्वर्ट करके लिखना है। नेक्स्ट में आपको रोमन नंबर में दिया हुआ है इसको नॉर्मल काउंटिंग में कन्वर्ट करके लिखना है। थर्ड में आपको बोला गया है जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है ग्रेटर देन लोअर देन का और इक्वल का साइन लगाकर। नॉर्मली अगर हमें बोला जाता है ग्रेटर देन लोअर देन का साइन लगाने के लिए, तो हमें साइड में इधर डिजिट दे दी जाती है, इधर डिजिट दे जाती है, हम यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल है तो इक्वल आया, ग्रेटर देन वैल्यूज दे रखी है तो वो आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे दोनों साइड वैल्यू ना देकर एक साइड वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक साइड वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 रोमन काउंटिंग में, यहाँ पे आपने 9 लिख दिया। अब आपको यहाँ पर ये साइन लगाना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बताइए कौन सी बड़ी है, 9 या 5। तो 9 ही है ना, तो 9 पे ऐसे क्लोवो लगा देना, बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। नीचे कुछ रोमन काउंटिंग्स दी हुई है, अगर जिसका कोई मतलब नहीं है ना तो आपको उसको वही आपका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है नॉर्मली हम जब प्लस करते तो हमको 2 डिजिट दी जाती है, जैसे कि मैंने लिखा 9 + 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13 हुआ। बस ऐसे ही करके आपको नीचे नॉर्मल काउंटिंग की जगह रोमन काउंटिंग दे रखी है, उसके हिसाब से बस आपको सिंपली यहाँ पे प्लस करना है और उसका जो आंसर आएगा वो भी आपको रोमन काउंटिंग में ही शो करना है। ओके नेक्स्ट वर्कशीट है एडिशन की, तो आपको यहाँ पे सिंपल प्लस करना है। नेक्स्ट में भी आपको एडिशन करना है और नेक्स्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस। ओके उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें माइनस करना है और लास्ट के में आपको प्लस करना है, एडिशन करना है। 8th वर्कशीट में आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, फिर 9th वर्कशीट में भी आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, 10th में आपको डिवीजन जो कर रखा है वो सॉल्व करना है, 11th में आपको डिवीजन दे रखा है और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। फिर आपको 12th में फ्रैक्शन दे रखा है। फ्रैक्शन पहला क्वेश्चन दे रखा है टिक द फिगर दैट शोज द हाफ्स। आप क्या करना है, इसमें जो फिगर्स के बीच में जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं आपको ये बताना है ये लाइंस इस शेप को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अगर जो शेप डिवाइडेड है इक्वल पार्ट्स में आपको उसके आगे टिक लगाना है और जो अगर नहीं हो रही वहां पर आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कलर द शो ऑफ द फिगर्स। आपको क्या करना है, ये जो फिगर दी हुई है इसका आपको फ्रैक्शन के टाइप में आपको कलर करना है। कैसे, फर्स्ट में आपको 2 एक लाइन से 2 हाफ में डिवाइड कर रखा है इस शेप को, तो आपको यहाँ पर नीचे 2 आएगा और आपको 1 पिक्चर से आप कलर करना है तो आपका है 1/2। तो ये आपका फ्रैक्शन के टाइप में आपको इस टाइप से कलर करना है। नेक्स्ट में आपको भी 1 शेप में कलर करना है, बस यहाँ पे नीचे 2 है, 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको
थर्ड 3 की जगह 4 लगाना है, ऊपर भी 1 पार्ट को ही आपको कलर करना है। ठीक है, ओके। ये 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है, अगर ये ठीक है, सही बोल रही है, उसके हिसाब से ऊपर कलर है, तो यहाँ पर आप टी लगाओगे, ट्रू लगाओगे, और जो अगर गलत बोल रहा है तो आप फॉल्स लगाओगे, एफ लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शंस में उसमें सॉल्व हो रखा है, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, शो द टू फ्रैक्शन एंड राइट देम ग्रेटर देन लोअर देन इक्वल। आपको जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसके हिसाब से ऊपर वाली शेप में कलर करना है और ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट 14th में आपको मनी दे रखा है, मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो अमाउंट दे रखा है इनको आपको वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको वर्ड में दे रखा है, इसको आपको अमाउंट में लिख कर देना है। थर्ड में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको पैसों पहले तो इसको आपको करना है, पहले आपको नॉर्मली इसको काउंटिंग में कन्वर्ट करना है, स्टेज में, इस हिसाब से फिर उसको आपको पैसों में कन्वर्ट करके लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये 9 रुपीज़ में आपको दे रखे हैं, इसको आपको पैसों में कन्वर्ट करना है। फिफ्थ में आपको पैसों में दे रखे हैं, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वर्कशीट में मनी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी आपको प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है। थर्ड में आपको मैट्रिक सिस्टम दे रखा है, मैट्रिक मेजर, इसमें आपको सिंपल प्लस करना है। ठीक है। 17 क्वेश्चन में मैट्रिक मेजर दे रखा है, इसमें आपको जो ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको वहाँ पे ऐसे नंबर्स ऐसे मेजर फिल करना है जिससे आपका इक्वल के बाद की जो डिजिट्स है वो बन जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो टाइम मेजरमेंट के उससे है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर देना है। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन है 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने मिनट्स बनती है 1 लिखना है, ऐसे ऐसे करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लीप ईयर पूछेगा, इसमें से कौन सी लीप ईयर है, फिर इसमें से नॉन लीप ईयर पूछा है, फिर इसमें बोला है कैसे कौन से मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं, फिर कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज होता है, फिर उसमें पूछा गया कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, फिर आपसे पूछेगा एक ईयर में कितने डेज होते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको डेज में कन्वर्ट करना है, 9th में आपको इसमें भी डेज में कन्वर्ट करना है, 10th में आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है हावर्स को, और 11th में आपको सेकंड में। Now we are moving forward our next subject, that is science. The science is a subject that is based on your practical life. And here the two subjects are merged, science and GK. So आपको दोनों की वर्कशीट सॉल्व करनी है। ओके, फर्स्ट है वर्कशीट स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका टिक द करेक्ट। एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसके आगे आपको टिक लगाना है। फर्स्ट डैश गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमको एनर्जी कौन देता है, फैट्स देते हैं ना, तो फैट्स के आगे टिक लगाना है। ऐसे बेटा आधार है बेटा डैश हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड, खाने को पचाने के लिए क्या हेल्पफुल है, प्रोटीन, वाटर या शुगर, वो आप बताओगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, जो सेंटेंसेस ट्रू हैं, जो फैक्ट ट्रू हैं उसके आगे आपको ट्रू लगाना है, बाकी सबके आगे फॉल्स। फर्स्ट है पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो इंसान मीट खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन बोलते नहीं, वो तो नॉन वेजिटेरियन है ना, फर्स्ट में फॉल्स। सेकंड है वी शुड नॉट ईट वाइल वाचिंग टीवी, क्या हमें खाना खाने के टाइम टीवी नहीं देखनी चाहिए, या टीवी नहीं देखनी चाहिए, आपको बताना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश एंड डैश आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं ना, फर्स्ट होता है स्टार्च और सेकंड होता है शुगर, तो आपको लिखना है। वॉश योर डैश बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें क्या धोना चाहिए, खाने से पहले और खाने के बाद, हैंड। वैसे आपको सारे फिल करने हैं। नेक्स्ट है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई फूड इज एसेंशियल फॉर अस, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो फूड इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज दे प्रोवाइड द एनर्जी टू डू द वेरियस वर्क इन आवर लाइफ। तो सेकेंड है हाउ इज़ वाटर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी, पानी हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि वाटर मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। ऐसे आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा 2, वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट, मैन इज अ सोशल, मनुष्य सामाजिक क्या है, एनिमल है, बोथ, थीफ एंड नन ऑफ दिस, तो मनुष्य एक सामाजिक एनिमल है। ठीक है। नेक्स्ट ब्लाइंड आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर, ब्लाइंड पीपल कौन होते हैं जो अपना क्या खो देते हैं, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, अंधे लोग कौन होते हैं जो अपने क्या खो देते हैं, आईज। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है। चैरिटी ब्रिंग्स एट डैश ही इज अ गुड थिंग, सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, क्या हमें ब्लाइंड्स की हेल्प करनी चाहिए, तो ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है, वरना फॉल्स, तो करनी चाहिए ना, तो ट्रू लिखना है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट व्हाट इज द कम्युनिटी सर्विस एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहले आपको बताना है कि कम्युनिटी सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है और होती क्या है, दोनों आंसर देने। सबसे पहले कि ये क्या है, कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सेकेंड है व्हाट इज़ ब्रेली एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर ब्लाइंड, ब्रेली एक सिस्टम होता है बेटा जिसमें अल्फ़ाबेटिक ऐसे ऑर्डर में लगे रहते हैं ताकि वो ब्लाइंड पर्सन उसको रीड कर सकें, तो वो टच करके उस लेटर्स को फील करते हैं, तो वो सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। वर्कशीट 3 वाटर इन आवर लाइफ, पानी हमारे जीवन के लिए, टिक द करेक्ट। फर्स्ट है अ डैश इज अ स्मॉल लेक, सबसे स्मॉल लेक क्या है, रिवर, वेल, पॉन्ड या ऑल ऑफ दिस, तो सबसे स्मॉल लेक क्या है वो आपको बताना है।
व्हाट डू द चिल्ड्रन सेल इन द वाटर? पेपर बोट, शिप, सबमरीन, हेलीकॉप्टर। बच्चे पानी में क्या तैराते हैं? पेपर बोट। ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश एंड डैश आर द टू मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के दो मेन सोर्सेज क्या हैं? सबसे ज़्यादा पानी हमको कहाँ से मिलता है? तो आपको लिखना रिवर, डैम या आप रेन, इस टाइप से दो ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग कंप्लीट करनी है, कॉलम ए कॉलम बी। वाटर पूल, सबमरीन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, थंडर एंड लाइटनिंग, आपको इससे मैच करना है। ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज द अर्थ नोन एज ब्लू प्लैनेट? अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ में बेटा वाटर बहुत सारा है। तो आपको लिखना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओशियंस दैट इज कॉल्ड अर्थ नोन एज ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट वर्कशीट फॉर आवर फैमिली, आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। फादर्स फैमिली इज द डैश फैमिली, आर डैश कम्स फ्रॉम इट्स मदर बॉडी, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट नेम द पेरेंट्स ऑफ द फॉलोइंग यंग वंस, इनके पेरेंट्स के नेम को क्या बोलते हैं? काफ एक बच्चे का नाम है, तो काफ किसका बच्चा है उसको लिखना है। टैडपोल किसका बच्चा होता है? फ्रॉग का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है वो बताना है। नेक्स्ट है वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बेबीज कहाँ से आते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट द फोटोग्राफ ऑफ एज मैनी मेंबर एंड रिलेटिव्स, फाइंड आउट दे आर रिलेटेड टू यू, मेक अ कलेज ऑफ देयर फोटो। आपको यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स की फोटो पेस्ट करनी है, जितनी भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फोटो पेस्ट करनी है और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या उनमें से किसी को जानते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 5 लीव्स इन अवर लाइफ। फर्स्ट टिक द करेक्ट, डैश लीव्स आर यूज्ड टू ट्रीट चिकन पॉक्स। लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्तियाँ। पत्तियाँ हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है कौन सी पत्तियाँ चिकन पॉक्स के लिए यूजफुल है? लोटस, नीम या रोज? नीम। नीम को बेटा एंटीबैक्टीरियल लीव्स कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैक्टीरिया को दूर कर देती हैं। नेक्स्ट बेटा मैचिंग, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। मेहंदी इज मेड फ्रॉम, मेहंदी किससे बनती है? हीना से बनती है, तो आपको हीना से मैच करना है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल, जो चीज़ ट्रू इसके आगे ट्रू, बाकी के आगे फॉल्स। फर्स्ट है एनिमल एंड ह्यूमन डू नॉट मूव अराउंड टू फाइंड देयर फूड, क्या एनिमल्स और ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते अपने खाना ढूंढने के लिए? तो ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है प्लांट मेक देयर फूड इन डे लाइट, प्लांट अपना फूड ओनली डे लाइट में बनाते हैं, मतलब सनलाइट में बनाते हैं, वो ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है बेटा, जब तक सनलाइट होगी तब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अदरवाइज प्लांट प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीव ऑफ फॉर प्लांट, आपको बताना है प्लांट्स में लीव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्लांट्स में लीव्स क्या करता है? इट इज़ द मेन सोर्स दैट अट्रैक्ट द एनर्जी, प्लांट्स के लिए हरी होती है ना, तो ये क्या करती है बेटा? सनलाइट को अट्रैक्ट करते हैं, यहीं पे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तो इंपॉर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। इसमें इनको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और H2O। नेक्स्ट वर्कशीट 6 केयर ऑफ योर बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट्स की देखभाल। फर्स्ट है MCQ, हेल्दी बोन्स विल मेक यू फील, हेल्दी बोन्स आपको कैसा महसूस कराती हैं? स्ट्रॉन्ग, बोथ ऑफ देम, एक्टिव या नन ऑफ दिस। स्ट्रॉन्ग बोन आपको क्या कराती है बेटा? अच्छी बोन्स आपको स्ट्रॉन्ग भी फील कराएंगे और एक्टिव भी, तो बोथ ऑफ देम दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, एंड डैश पर्सन कैन नॉट एंजॉय लाइफ, किस टाइप का पर्सन किसी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है? अनहेल्दी, तो क्या लिखोगे इसमें? अनहेल्दी। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग करोगे, नेल्स, नेल्स को आप किससे मिलाओगे? नेल कटर। हेयर को आप किससे मिलाओगे? हेयर में आप क्या करते हो? शैम्पू। टीथ में आप क्या करते हो? टूथब्रश। ठीक है। टंग को आप टंग क्लीनर, और BCG का मतलब क्या है? बेसिलिक कैलामिटी ग्यूरिन, ट्यूबरक्लोसिस से मिलाओगे। नेक्स्ट बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ शुड वी क्लीन अवर बॉडी पार्ट्स व्हाइल बाथिंग, हम अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं नहाने के टाइम, वो पॉइंट्स आपको बताने हैं। वर्कशीट 7 है बर्ड्स एंड देयर होम, पक्षी और उनके भवन। फर्स्ट बेटा MCQ, दिस बर्ड यूजेस द नेस्ट ऑफ अनदर बर्ड टू ले एग, किस बर्ड का यूज़ करते हैं बेटा? कोई एक बर्ड का आपको नाम बताना है, MCQ में ऑप्शन दे रखा है कि कोई दूसरी बर्ड जो किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट पे जाके अपना एग ले करती है। स्पैरो, कुक्कू मतलब कोयल या वल्चर गिद्ध, तो कुक्कू बेटा अपना एग किसी दूसरे नेस्ट पे देती है। नेक्स्ट है बर्ड हैव नो, किस बर्ड के पास नहीं होते फीदर्स, बीक या टीथ, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द बर्ड इज अ डैश फीदर्ड क्रीचर, बर्ड एक कैसा फीदर्ड क्रीचर है, उस वर्ड को आपको लिखना है। नेक्स्ट बेटा मैचिंग करना है, मैचिंग के लिए आपको इमेजेस दे रखी हैं और यहाँ पे बेटा उसके नेम दे रखा है, तो आपको सबसे पहला टेलर बर्ड ढूंढना है, वीवर बर्ड ढूंढना है, वुड पिकर वो ढूंढना है जो क्या करता है? लकड़ी में छेद करता है, बुलबुल, ईगल, ये आपको ढूंढ के उसमें मार्क करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट बेटा वेयर डू डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, सबसे पहले आपको बताना है कि बर्ड्स के पास डिफरेंट काइंड्स की बीक क्यों होती हैं। बीक का मतलब क्या होता है? चोंच। क्यों होती हैं बेटा? कुछ बर्ड अपनी बीक से क्या करती हैं? वुड को फोड़ती हैं, कुछ अपने दानों को लेती हैं, कुछ खाना खाती हैं, तो इससे सबकी बीक्स डिफरेंट होती है। वर्कशीट 8 हाउसेस देन एंड नाउ, घर पहले और अब।
वर्कशीट है अर्ली मैन लिव्ड इन, सबसे पहले मैन कहाँ रहते थे? ओपन स्पेस में, इग्लू में, बंगला में, नन ऑफ दिस। तो हम पहले कहाँ रहते थे? ओपन स्पेस। नेक्स्ट, द मैन मेड फर्स्ट इज अ, सबसे पहले हमने क्या बनाया? कच्चा हाउस, बंगला, हट या नन ऑफ दिस? सबसे पहले हमने बनाया था कच्चा हाउस। कच्चा हाउस से पहले हमने क्या बनाया था? हट, झोपड़ी में रहते थे ना, तो आपको लिखना है हट। फिर नेक्स्ट बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे, उसके आंसर्स लिखोगे सारे। ट्रू फॉल्स से बेटा, ट्रू फॉल्स अच्छे से आपको रीड करना है, इसके आगे आपको ट्रू और फॉल्स रीड करना है। जैसे फर्स्ट है, इन एंशिएंट टाइम पीपल लिव्ड इन बंगलो, पुराने समय में पर्सन्स बंगलों में रहते थे। गलत बात है ना, पहले तो हम हट में रहते थे या कच्चा हाउस में रहते थे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डू वी नीड अ हाउस, तो हमें घर की ज़रूरत क्यों है, ये आपको लिखना है। घर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है, और हमें रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करता है। वर्कशीट 9 है, वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, फूलों की दुनिया। MCQ, द डैश प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट अ बर्ड, जब कोई भी फ्लावर बर्ड के अंदर होता है। बर्ड क्या होता है? आपने प्लांट को देखा होगा ना, फ्लावर को। फ्लावर जब ग्रो करता है तो फ्लावर ऐसे बर्ड में कवर रहता है, ऐसे कवर रहता है फ्लावर अंदर बर्ड में, फिर इस बर्ड से फ्लावर बाहर निकलता है। तो आपको ये बताना है कि जब फ्लावर बर्ड के अंदर रहता है तो इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है? तो क्या आएगा? पेटल्स, कार्पल या सेपल? तो आपको बताना है सेपल। नेक्स्ट है, फ्लावर लाइक अ कॉलीफ्लावर एंड अ ब्रोकली आर यूज्ड, जो फ्लावर बेटा कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की तरह होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? रंगोली बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए? कॉलीफ्लावर खाया ना बेटा, तो ब्रोकली भी खाइए, तो हम इसको किसी का यूज़ करते हैं? फूड की तरह। नेक्स्ट बेटा मैचिंग फिल करनी है। कुछ आपको यहाँ पे फ्लावर्स के नेम है, डेजी, पोलन ग्रीन, डालिया, मारियागोल्ड और सेपल। इसको आपको मैच करना है इनके सीजन से। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आंसर के आप आंसर लिखेंगे, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर करना है आपको उस फ्लावर में अच्छे से, अपनी चॉइस से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है 10, अवर क्लोथ, हमारे कपड़े। फर्स्ट बेटा MCQ, डैश क्लोथ कीप अस वार्म, कौन से क्लोथ हमें गर्म रखते हैं? तो वुलन क्लोथ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दैट सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ, किस सीजन में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं? समर। फिर नेक्स्ट इन द ब्लैंक्स, मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इज, वुमेन की सबसे पॉपुलर ड्रेस क्या है? उसका नाम लिखना है, साड़ी। ठीक है, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट, वी वियर क्लोथ ओनली टू लुक गुड, क्या हम कपड़े बस इसीलिए पहनते हैं कि हम अच्छे लगे? नहीं, हम अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए पहनते हैं ना, तो फर्स्ट में फॉल्स आएगा। सेकेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड क्लोथ, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है, वो आपको बताना है। सारे आंसर्स आप अटेम्प्ट करेंगे, और इसमें लास्ट है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, पेस्ट देम, आप सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, नीचे आपकी कुछ हेडिंग दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सबसे पहले सिल्क का कपड़ा लेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे फेविकोल से, ऐसे आपको सारे कपड़े पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट 11, ट्रैवल एंड करेंसी, यात्रा और मुद्राएं। फिल इन द ब्लैंक्स, डांस मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ऑल कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स, क्या सभी कॉइन्स मेटल से बने होते हैं? ट्रू या फॉल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट व्हीकल, पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक व्हीकल जो बेटा आपको नॉर्मली ओपनली मिल जाते हैं, और प्राइवेट जो आपका खुद का व्हीकल होता है, उसमें आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट सम जर्नी टिकट्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पेस्ट देम इन द गिवन स्पेस, आप अलग अलग जगह में जाते होंगे तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे, तो सबकी टिकट अलग है। जैसे आप अगर बस से जाएंगे तो बस की टिकट अलग है, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन की टिकट अलग है, मेट्रो की टिकट अलग है, और एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको एरोप्लेन की टिकट अलग मिलेगी। जो सबकी टिकट आपको अलग मिलती है, उन टिकट को आपको पेस्ट करना है। वर्कशीट 12 बेटा पॉटरी, पॉटरी पे बेस्ड है बेटा ये। टिक द करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, डैश मेक पोट्स ऑफ क्ले, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? पॉटर, कुम्हार। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग यूजफुल थिंग फ्रॉम क्ले इज कॉल्ड, क्ले से किसी भी मीनिंगफुल आर्ट को बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? वो लिखना है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, पोएट्री द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पोएट्री के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये बात ट्रू है या फॉल्स? नेक्स्ट बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन पोएट्री, पोएट्री क्या होती है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद है बेटा पजल, आपको ये पजल सॉल्व करनी है अच्छे से। वर्कशीट 13, द सन, मून एंड स्टार, पहला है MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, अर्थ में मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन, मून, स्टार या बल्ब? तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। ट्रू फॉल्स, द सन सर्कल अराउंड द अर्थ, जो हमारा सूरज है हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो बेटा सूरज चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो ये आंसर फर्स्ट वाला गलत है, फॉल्स करोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द सन, सन क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, which is made from the two gases hydrogen and helium, and sun is the hot star and a big star. Next है make a diagram of solar system in the space given below, ये स्पेस आपको दे रखा है, इसमें आपको पूरा सोलर सिस्टम बनाना है। सबसे पहले सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कंप्लीट।
Next, now we are moving forward. Next subject, that is drawing, which is a very creative subject. फर्स्ट बेटा इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है. मेक अ पर्टिकुलर नोटबुक ऑफ हिंदी फॉर होलीडे. सेकंड, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर. एंड थर्ड, डू कलरफुल वर्क. अब आप जो इसमें कन्वर्सेशन का वर्क है बेटा, आपको एक नोटबुक लेनी हिंदी वाली, उसमें आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है और वर्क बेटा कलरफुल होना चाहिए. फर्स्ट ड्राइंग में ड्रॉ द पिक्चर इन फाइल, यूज पेंसिल कलर एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव. आपको पेंसिल कलर का यूज़ करके आपको अपनी फाइल में पिक्चर्स बनानी है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगनी चाहिए. पहली फ्रॉक, सेकंड फ्लावर, थर्ड कॉलेज माउस एंड चीज़ एंड ग्रीन कैप्सिकम. कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च. राइट 20 कलरफुल कलर्स नेम, हिंदी एंड इंग्लिश. दोनों में आपको कलर्स नेम लिखने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. नेक्स्ट है कन्वर्सेशन. रीड चैप्टर 3 to 6 एंड राइट 5 sentences दिस चैप्टर. आपको चैप्टर 3 से लेकर 6 तक प्रॉपर्ली रीड करना है. उसके बाद उसके 5 sentences आपको लिखने हैं चैप्टर से. नेक्स्ट है राइट द वर्ड डिनोटिंग होम प्लेस एंड ऑफ एनिमल. पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 में आपके कुछ होम प्लेसेस होंगे, एनिमल्स के कुछ घर के नेम लिखे होंगे, वो आपको लिखना है. एंड डिनोटिंग द यंग वंस एनिमल. और उन एनिमल्स के भी नेम लिखने हैं जो आपने यंग वंस को डिनोट कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 44 पे मेंशन है. एंड राइट 5 times माई सेल्फ. और आपको माई सेल्फ 5 times लिखना है. Last notice, summer vacation. Dear students and parents, we wish to inform you that our institution will remain closed from 25th of May to 24th of June. Regular classes will resume on 25th of June. We hope everyone enjoy a safe, restful and enjoyable break. Warm regards from the school management. Thank you so much.